बीकेटीसी यानी बद्री केदार मंदिर समिति के कथित चढ़ावा चोरी के बाद अब समिति से ही करीब 25 लैपटॉप गायब मिलने का मामला सामने आया है। ये लैपटॉप अलग अलग बैंकों द्वारा बीकेटीसी को सीएसआर फंड के तहत दान में दिए गए थे। अब ना तो लैपटॉप मिल रहे हैं और ना ही उनका स्टॉक रजिस्टर। लैपटॉप गायब होने के बाद समिति के कर्मचारियों पर इन्हें ले जाने के गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। वहीं पूरे प्रकरण में बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा है कि आरोपियों की संपत्तियों की जांच के साथ साथ जरूरत पड़ने पर मामले की स्वतंत्र जांच भी करवाई जाएगी। नमस्कार, मैं मनवीन और आप देख रहे हैं तीतर। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर राम मंदिर जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को हटाकर कृष्ण मोहन को ट्रस्ट की कमांड सौंप दी गई है। वहीं दूसरी तरफ बद्रीनाथ धाम में भी कथित चढ़ावा चोरी का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। बद्री केदार मंदिर समिति से कथित चढ़ावा चोरी के बाद 25 लैपटॉप गायब होने की खबर है। साथ ही लैपटॉप से जुड़ा स्टॉक रजिस्टर भी रहस्यमय तरीके से गायब है, जबकि मंदिर के मुख्य स्टॉक रजिस्टर में इन लैपटॉप्स का कोई जिक्र नहीं है। बताया जा रहा है कि ये सभी लैपटॉप्स मंदिर समिति के कार्यालय में इस्तेमाल के लिए एसबीआई, पीएनबी और कैनरा बैंक द्वारा सीएसआर मद से दिए गए थे। लेकिन समिति से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मंदिर समिति से जुड़े लोग इन लैपटॉप्स को अपने साथ ही ले गए थे। लैपटॉप गायब प्रकरण में मंदिर समिति के सीईओ सोहन सिंह रांगड़ ने कहा है कि उन्हें लैपटॉप्स के गायब होने की कोई जानकारी नहीं है। अगर ऐसा कोई प्रकरण सामने आता है तो निश्चित रूप से इसकी जांच करवाई जाएगी। बद्रीनाथ में चढ़ावा चोरी के प्रकरण को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीकेटीसी द्वारा गठित जांच कमेटी पर व्यंग्य करते हुए कहा है कि बीकेटीसी ने दूध की रखवाली बिल्ली को देने जैसा काम किया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर चढ़ावा चोरी के आरोप लगे हुए हैं उन्हीं के करीबी अधिकारियों को जांच कमेटी में शामिल किया गया है, जो कई सवाल खड़े करता है। गोदियाल ने पूरे प्रकरण की जांच विधानसभा की संयुक्त समिति की देखरेख में करवाने की मांग भी उठाई है। ये चोरी नहीं बल्कि ये सरासर धर्म के प्रति धर्म का अपमान है, सनातन का अपमान है और सरकार में बैठे हुए इन लोगों को एक पल भी अब सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार तटस्थ और पारदर्शी जांच कराए और उसके लिए आवश्यक है कि कांग्रेस विधानमंडल दल के सदस्यों को इस जांच का नेतृत्व दे, किसी एक को इसका नेतृत्व दे और पार्लियामेंट्री जो जांच कमेटी बैठे और तब जाके इस पर विश्वास किया जा सकता है इस जांच पर। अब वो डिपार्टमेंट की जांच करा रहे हैं तो डिपार्टमेंट तो अपने लोगों को बचाएगा। कांग्रेस नेताओं के साथ साथ अब भाजपा नेताओं ने भी इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उत्तराखंड की हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि देवस्थान में भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान के दरबार में लोग परम आनंद की अनुभूति के लिए आते हैं, लेकिन इस तरह का माहौल लोगों की आस्था को प्रभावित करता है। मेरे देवस्थानम बोर्ड की जहाँ तक बात है, मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ कि देवस्थानम बोर्ड अगर होता तो काफ़ी समस्याओं का समाधान वो समय पर किया जाता। मंदिर समिति और जो तमाम जो मंदिर उससे जुड़े हुए हैं, लगभग 50 के आसपास मंदिर हैं, उन सब का पुनरुद्धार भी होता, जीर्णोद्धार भी होता और वहाँ पर तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं भी वहाँ पर उपलब्ध कराई जा सकती थी। देखिए, जांच जो भी हो वो विश्वसनीय होनी चाहिए। जनता का दिया हुआ पैसा होता है, दान जिसको कहते हैं या चढ़ावा कहते हैं, तो उसको पूर्ण पारदर्शिता के साथ उसका व्यय होना चाहिए, लेन देन होना चाहिए और जांच ऐसी होनी चाहिए कि अगर किसी ने गलती किया है तो वो ठीक से नपना चाहिए। वहीं भैरव सेना के प्रदेश अध्यक्ष संदीप खत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जिस आरोपी कार्मिक यानी प्रमोद नौटियाल पर चढ़ावा चोरी का आरोप लगा हुआ है, उसे समिति द्वारा 3 महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई थी, जो कई बड़े सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि बीकेटीसी की तरफ से अभी तक कोई भी सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक नहीं किया गया है। 2 जुलाई को श्री बद्रीनाथ धाम में वहां के
कार्मिक हैं जो, और वर्तमान में जो अध्यक्ष है उनके निजी सचिव है, उनका एक सीसीटीवी वीडियो जो है वायरल हुआ, जिसमें वो वहां पर जो है कुछ मतलब धन की मतलब जो है आर्थिक अनियमितता करते नजर आए। उसके बाद 2 तारीख को जब ये संज्ञान में मामला आया तो उन लोगों ने वहां पर अपनी तरफ जांच करी और उसको वहीं पर उन्होंने दबा दिया। लेकिन रात होते होते वो बात जो है कहीं ना कहीं फैल गई। मुझे भी जब सूचना मिली तो मैंने तुरंत सबसे पहले इसको मुद्दा न बनाते हुए पहले हमने इस पर नॉर्मल बातचीत करी, और बातचीत के माध्यम से जब मुझे कोई निष्कर्ष मिला तो हमने सोहन सिंह नांगड़ जी को, जो कि इसमें वर्तमान में बीकेटीसी के सीईओ है, उनको एक पत्र जारी किया। पत्र में 2 मांग हमने रखी कि एक तो सबसे पहले जो इसमें जो आरोपित है जो व्यक्ति, उसको सबसे पहले तो उसको निलंबित किया जाए, और दूसरा विभाग के रूप में वादी बनकर उसमें जो है पुलिस विभाग के माध्यम से उसमें जो है प्राथमिकी दर्ज की जाए और उस पर जांच की जाए। अगले दिन देखा तो मामला काफी अच्छा, मतलब आप सभी मीडिया के माध्यम से मामला बढ़ गया था। 4 तारीख को उसमें समिति का गठन हुआ, और गठन भी उन्होंने जो समिति करी है उस समिति का भी जो है कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। बद्रीनाथ में कथित चढ़ावा चोरी का मामला और आरोपी कार्मिक प्रमोद नौटियाल को एक साथ 3 जिम्मेदारियां दिए जाने का मुद्दा लगातार तूल पकड़ रहा है। बद्रीनाथ विधानसभा से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने बद्रीनाथ मंदिर परिसर में ही कार्यकर्ताओं के साथ धरना देकर पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाने की मांग उठाई है। हालांकि 3 दिन पहले गठित हुई जांच कमेटी अभी तक बद्रीनाथ धाम नहीं पहुंच पाई है, जिसे लेकर अब लोगों में जांच को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। बद्रीनाथ धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में चढ़ावे और मंदिर व्यवस्था से जुड़े सवालों का जवाब मिलना बेहद जरूरी है। फिलहाल सभी की नजरें मंदिर समिति द्वारा गठित कमेटी की जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जिसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है और दोषी पाए जाने पर दोषियों के ऊपर क्या कार्रवाई होगी, और होगी तो क्या सजा होगी। मैं मनवीन और आप देख रहे थे तीतर। धन्यवाद।